अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आए हैं कामरान डेकोरेशन पिपला पे। तो ये हमारे यासिर भाई हैं, इनसे आज हम इंटरव्यू लेंगे। इन्होंने अभी MIT इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है और ये अपना छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया है। उसी के बारे में आज हम डिटेल भी लेंगे, इनसे बात भी करेंगे और इनसे पूछेंगे कि कितनी इन्वेस्टमेंट इस पे हुई है आपकी और कितनी आपकी मंथली इनकम हो रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं यासिर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये मैंने अपना छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया था जो 75,000 रुपीज़ से मैंने स्टार्टअप इसका लिया था। पहले मैंने जो मशीनें आप पीछे देख रहे हैं, जिससे मैंने इसकी न्यू की जो कीमत है वो तकरीबन 50,000 से अबव है। तो इसीलिए मेरे पास इनकम बहुत कम थी, तो मैंने पहले तो मशीनें तलाश की। तो अक्सर लोग होते हैं जो इसको छोड़ देते हैं यूज़ करके। तो मैंने पुरानी मशीन ली जो ख़राब थी जो उसको रिपेयर करवाया। रिपेयर कराने के बाद मैंने इसको इस्तेमाल किया। जो ये मैंने अब ली थी जो 50,000 से अबव थी, तो इसकी कीमत अब तकरीबन ये मैंने ले ली 10,000 रुपये की। ये थोड़ा इशारा करके आप बताएं ना, कौन सी मशीन की बात कर रहे हैं? जी, मैं इस प्लाटर की बात कर रहा हूँ, इसको पी-कट कहते हैं। ये मशीन मैंने 10,000 रुपये की ले ली थी, जिससे मुझे ये फ़ायदा हो गया कि 75,000 रुपीज़ से मैंने जो बिज़नेस स्टार्ट करना था उससे मेरा एक अच्छा स्टार्टअप मिल गया मुझे। अच्छा, आपने 75,000 रुपये का क्या क्या लिया है? जी, मैंने 75,000 में से 10,000 रुपये की मैंने मशीन ली थी। बाकी मैं एक प्रिंटर लेकर आया था जो मैंने बैक स्क्रीन बनाने थे मोबाइल के प्रोटेक्टर के तौर पर, जो इस्तेमाल होते हैं मोबाइल की बैक साइड पे जो लगते हैं, यूज़ होते हैं। इसलिए यानी मैंने एक प्रिंटर लिया, उसके साथ मैंने एक 8200 मिनी CPU लिया, उसके अंदर SSD हार्ड लगवाई। क्योंकि ये जो काम है ना, अगर इसको करना है आपने ये जो आपके पीछे सिस्टम रखा हुआ है, ये टोटल मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU टोटल कितने का सिस्टम बना था? ये LCD तो मेरे पास पुरानी थी जो मैंने घर से उठाई थी अपने, और जो ये मैंने CPU लिया था ये मेरा तकरीबन 5500 रुपये में तैयार हो गया था, जिसमें मैंने 120 GB SSD हार्ड दी, 4 GB रैम दी इसकी, और प्रोसेसर भी इसका खासा अच्छा है। ये इसलिए किया क्योंकि इसकी जो स्पीड है ना, जो कोरल ड्रा की स्पीड है, इसका सारा इन्हिसार इस पर जाना SSD की स्पीड पे करता है। अगर ये स्पीड अप से चल रही है तो आप थोड़े वक्त में ज़्यादा काम कर सकते हैं। ठीक होगा। और एक और ये बैक साइड में आपकी मशीन पड़ी है, ये वाली? जी, ये लेज़र मशीन है। ये मैं अपने काम स्टार्ट करने के बाद तकरीबन 4 से 5 माह में मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट कर ली कि मैं इसको ले सकता हूँ। यानी आपकी इतनी अर्निंग हो चुकी थी, आपने उसी के अंदर से ये ले लिया? जी। ये कितने का है? इसके लेकर आने का सबसे पहले जो मैं आपको आइडिया बता देता हूँ क्या था। इसके सबसे पहले जो है ना, ये नंबर प्लेट बनाने के लिए यूज़ होता है। इसकी एक नंबर प्लेट बनाई हुई की कीमत जो है ना तकरीबन 600 से 700 रुपये है मार्केट में इस पर। और फिर उसकी ये जो नंबर प्लेट है ये रही, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये 600-700 रुपये में ना ये प्लास्टिक काटती है, तकरीबन 5 mm तक ये प्लास्टिक को काट सकती है। इसके हिसाब से जो प्लेट तैयार होती है वो 600 रुपये की लागत की यानी बिकती है। आराम से नॉर्मल रूटीन से इसकी जो कीमत है ना वो 600 रुपये, यानी लोग बड़ी खुशी से लेते हैं इस चीज़ को। इसका मैं आगाज़ किया जो सबसे कम कीमत में और ज़्यादा मुनाफा देने वाली चीज़ थी, जो वो ये गिलास है। ये गिलास आजकल मोबाइल प्रोटेक्टर के तौर पर काम करते हैं, जो मोबाइल की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। ये देखें आप, ये मैंने लगाया हुआ है, एक बनाया हुआ है। इसकी कीमत जो है ना मोबाइल मार्केट में 350 रुपये आराम से बिकती है, ये जो चलता है। फिर उसके बाद मैंने ये जो फ्रंट पे इसके ग्लास लगता है फ्रंट का प्रोटेक्टर बनाने के लिए, ये अब इसके फ्रंट ग्लास हैं जो यानी बहुत मजबूत होते हैं। इसका हमने एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है। इतनी आसानी से ना तो ये खराश आती है इस पर, ना ही ये टूटता है, और इससे मोबाइल की बहुत ज़्यादा हिफाजत होती है। ये कैमरा ग्लास है जो कैमरे के बैक साइड पे लगता है, जिससे कैमरे की हिफाजत होती है। अगर गोल्डन ग्लास ना भी लगवाना हो किसी ने, जो सादे लोग होते हैं अक्सर जो मिलते हैं, उनके लिए बेस्ट है। ये लग जाता है तो इस पर कैमरे पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, ना ये शो करता है भाई ये लगा हुआ है कि नहीं। ये ट्रांसपेरेंट होता है क्योंकि इसके ऊपर ये लेमिनेशन हुई होती है, ये वाली लेमिनेशन हुई होती है। तो ये इसे उतार देते हैं हम तो बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। उसके बाद अब जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, बाइक की डेकोरेशन वगैरह, गाड़ियों की डेकोरेशन वगैरह, गाड़ियों पे नाम हो गए, घड़ियों में तस्वीरें हो गई। मैं ये घड़ियों में भी तस्वीरें लगा सकते हैं इससे, जो अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद है तो ये इसका पेपर अलग से मिलता है। अब ये प्रिंटेड पेपर है, इसमें हम घड़ियों में तस्वीरें वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने घड़ी बनाई हुई है, ये अपने कज़न की मैंने इसमें फ़ोटो लगाई हुई है। जैसे ये अब ये मैंने तैयार की है, ये भी तैयार हो जाती है। और मार्केट वैल्यू इसकी जो है ना 250 रुपये की ये सिर्फ घड़ी होती है। अगर आप तस्वीर लगा के बेचें ना तो तकरीबन 500 या 600 रुपये में आराम से इजीली बिकती है, क्योंकि अमेज़ॉन में 1200 की मिलती है और हम 500-600 रुपये में इसको तैयार करके दे देते हैं। अच्छा, ये आपने पहले से कंप्यूटर में डिज़ाइन बना के रखे हुए हैं? जी, ये मैंने पहले सेव किया हुआ है इनको हर एक कंप्यूटर पे, यानी डिज़ाइन किया है। फिर इसको काफ़ी मेहनत लगती है, इसमें दिन और रात मेहनत करनी पड़ती है ताकि ये सब परफेक्ट तौर पर ये मोबाइल पे
लग जाए। अगर साइज़ में फ़र्क आ जाता है तो फिर मोबाइल पे खूबसूरत नहीं लगता कोई, यानी साइज़ ज़्यादा हो जाए तो मोबाइल की बैक से वो उतर जाता है, वो फिर वो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। ठीक हो गया। तो अभी आप तकरीबन मंथली इसमें कितना कमा रहे हैं? जी मंथली माशाल्लाह इसमें मैं जो एवरेज वैल्यू है ना, एवरेज जो निकलती है, एवरेज तकरीबन होती है 60 से 70,000 रुपीज़ आराम से निकल जाता है। मतलब किराया वगैरह निकाल के जो है ना इतने बच जाते हैं। अच्छा, मैंने काफ़ी लड़के देखे हैं जो मास्टर डिग्री करके जॉब्स की तलाश में लग जाते हैं, तो आप जॉब्स की तरफ क्यों नहीं गए? क्योंकि जी जॉब्स हमें सिर्फ बंद करती है चीज़ों का, और इसमें ना ही इतनी अर्निंग है, ना बंदा इसमें आगे जा सकता है। सिर्फ एक ही तनख्वाह पे अड़ा रहता है, यानी 30 से 35,000 रुपये आजकल टीचर की जॉब है। अगर हाँ मैं प्रोग्रामिंग की तरफ जाता तो सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन करता ड्यूरिंग द स्टडी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं क्योंकि कोरोना, आप सबको पता है कि कोरोना आ गया था, जिसकी वजह से सबको ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट करना पड़ी। मैं अभी 4th सेमेस्टर में ही था, मैंने ये दुकान बनाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन के तो दिन में 2 घंटे भी लगा देते थे, वो था। अच्छा यासिर भाई, और इसमें आप किस टाइप की डेकोरेशन करते हैं, हमें थोड़ा डिटेल से बताएं। जी हम इसमें मोटरसाइकिल की जो बैक साइड पे बैक बत्ती होती है, इशारे होते हैं, शाखें होती हैं, उसकी टैंकी वगैरह होती हैं, वो उसमें हम सब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये देखें ना आप, ये एक मैंने बैकलाइट बनाई हुई है। अब इसका क्या फ़ायदा है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें लगाई हुई हैं मैंने, ये देखें ना। अब आप प्रिंटर का कमाल देखते हैं कि ये देखें आप, अब आप इसमें ना मैंने एक तस्वीर लगाई है, जो लाइट ऑन होने पे ना मोटरसाइकिल की, तो तब ये शो होती है यहाँ पे। तो थोड़ा तस्वीर की तरफ लाइट मारें। ये देखो ना, अब ये देखिए अभी शो हो रही है। ये तो मोबाइल की लाइट है ना, ये बहुत कम होती है। जो बाइक की लाइट होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से आपको अभी कम नज़र आ रही है, लेकिन जब ये बाइक पे होती है ना तो काफ़ी शो होती है ये। फिर उसके अलावा जो ये लेज़र का ना सिर्फ यही काम नहीं है कि आप उसमें नंबर प्लेटें बना सकते हैं या मोबाइल का काम कर सकते हैं, नंबर प्लेटें में आप बैक लाइट्स भी बना सकते हैं। अब ये देखें ना, ये मैंने बैक लाइट इस पर तैयार की हुई है, ये सारे लेज़र वाले नंबर कटे हुए हैं, ये लिखा हुआ है इधर। फिर उसके अलावा जो मैंने आपको बताया था मोबाइल के डेकोरेशन का, जो हम तस्वीर लगा सकते हैं, आप ऐसे देखें ना, इस पर तस्वीर भी लगा सकते हैं। ये मोबाइल की बैक पे लगी हुई है, ये काफ़ी खूबसूरत लगती है, ये लगी हुई इस पर। अच्छा, एक ये मोबाइल पे आप ये कितने रुपए का लगा के देते हैं? ये मोबाइल दिखाएं ना दोबारा। ये देखिए, ये कितने रुपए में आप लगा के देते हैं? ये जी हम इसके 200 रुपये चार्ज करते हैं, तकरीबन 200 रुपये में ये लग जाती है और बड़ी ही खूबसूरत लगती है मोबाइल पे। इससे फ़ायदा होता है कि आपका मोबाइल की एक तो हिफाजत हो जाती है, जो लेमिनेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, और दूसरा फ़ायदा ये है कि इस चीज़ का ये हम ना सब कंप्यूटराइज कटिंग करते हैं, यानी इसमें ब्लेड चलता ही नहीं है मोबाइल पे। जो बाजार में आप अक्सर जाते हैं ना, कोई ब्लेड चलाना पड़ता है मोबाइल पे, तो निशान आने के खतरे होते हैं, तो ये हम सब कंप्यूटराइज कटिंग करते हैं। ये कंप्यूटराइज कटिंग करके हम निकाल लेते हैं। यानी आप जो भी मॉडल है उसकी ड्राइंग बना देते हैं? जी जी। तो आपकी मशीन जो उनसे ये ऑटोमेटिक उस मोबाइल के मॉडल के मुताबिक कटिंग जी करती है? बिल्कुल ऐसी हो जाती है, बिल्कुल ऐसी। अच्छा, ये नंबर प्लेट्स भी कुछ पड़ी हैं, दिखाएं जरा। ये नंबर प्लेट्स ये मैंने आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। ये वैसे ये मैंने कुछ सैंपल बना के रखे हुए हैं, अगर कोई यानी कस्टमर आता है तो उनको मैं दिखा देता हूँ भाई ये ऐसे बनती है। नंबर छोटे बड़े साइज वगैरह जो करने हो वो भी हो जाते हैं। ये जो ऊपर रखी है, ये रोल किस चीज़ के हैं ये वाले? ये जी कुछ इसमें से चमक पट्टी होती हैं, कुछ इसमें पेपर्स होते हैं। ये सब मोबाइल या मोटरसाइकिल, ये हर चीज़ पे आप जिस चीज़ पे भी लगाना चाहे लग जाते हैं, हद तक ये फ्रिजों पे भी यूज़ हो जाते हैं। बस आप में काम करने की हिम्मत होनी चाहिए, और ये काम बहुत ही ज़्यादा वसी है, आप जहाँ चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि आपका कहने का मतलब है कि आपने ये काम 75,000 रुपये से शुरू किया था, जी जी, और आपने यानी कि 5-6 महीने के बाद ये अपनी ये लेज़र मशीन ली है। जी नहीं है। ठीक होगा। तो अब आप मंथली तकरीबन 50 से 60,000 रुपये आराम से कमा रहे हैं? जी, अब ये ग्लास वगैरह जब से आए हैं और नंबर प्लेटें जब से मैं लेज़र लेकर आया हूँ, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बचत है और कम मेहनत करनी पड़ती है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं है इसमें, जो काम करना है वो लेज़र नहीं करना है, हमने उठा के इसको सिर्फ लगाना होता है। लेकिन ये तो इधर ड्राइंग जब आप कंप्यूटर में बनाते हैं वो तो मेहनत होगी ना, वो तो हर कोई मोबाइल पे करनी है तो जाहिर सी बात है, ब्लेड चलाते हैं तो बड़ा ख्याल रखना पड़ता है इस चीज़ का कि ब्लेड मोबाइल पे या मोबाइल की बॉडी पे ना लगे, तो इसका तो ख्याल रखना पड़ता है। इसमें मेहनत है थोड़ी, इसमें कारीगरी दिखानी पड़ती है। आप 2 से 3 माह में ट्रेंड हो सकते हैं किसी भी दुकान पे लग के, या आप डमियों पे प्रैक्टिस। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप डमी पे प्रैक्टिस करें। डमी पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से मोबाइल पर ब्लेड चलाना सीख। अच्छा, ये जो आपने अभी गोल्डन कलर का मोबाइल दिखाया था, ये मेरे ख्याल में आपने डमी रखी है? जी जी, ये मैंने डमी रखी हुई है, जो दिखाने के लिए कोई अगर कस्टमर आता है तो क्या उसको दिखाना हो तो इसे देखकर काफ़ी अट्रैक्ट होता है, तो इसलिए मैंने ये डमी बना के रखी है। ठीक हो गया। तो अभी नेक्स्ट आप कोई जॉब की तलाश करेंगे या ये अपना बिजनेस ही इसी को एक्सटेंड करेंगे? जी, ये तो काफ़ी मुश्किल सवाल है। अभी मैं कमा रहा हूँ इधर से 60 से 70,000, जैसा कि आपको बताया मैंने, कमा रहा हूँ, मैं अर्निंग कर रहा हूँ। अब इसमें मैं छुट्टी भी अपनी मर्ज़ी से कर सकता हूँ, और घर आना जाना ये वो रेस्ट करना है,
गमी खुशी है, सब कुछ है, वो मैं अपनी मर्ज़ी से करता हूँ और इसके मैं काम को और भी बढ़ा सकता हूँ। ये तो अभी स्टार्टअप किया है, अभी तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे स्टील वाले नंबर हो गए, ये जो बनी बनाई चीज़ें, डेकोरेशन, फ्लैशर हो गया। फ्लैशर के बाद आप 90 ग्लास चले हुए मार्केट में, जो मार्केट में मिल जाते हैं, जो जिन्हें लोग ज़्यादा पसंद करते हैं लगवाना भी, ये 90 लग जाए, लेकिन वो मजबूती के लिहाज से इतने मजबूत नहीं होते, लेकिन खूबसूरती में वो सबसे आगे होते हैं। तो आप उसे अपनी दुकान पे रख लें, वो चला लें। और अगर आपके पास दुकान की लोकेशन ज़बरदस्त है, फ़र्ज़ करें आप मोबाइल मार्केट में, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आपको ये काम आता है तो आप 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ सकते, क्योंकि इसमें आपके पास रश होगा। ये मेरी दुकान जो है, ये मैंने साइड पे ली हुई है। अब मेरे पास 75,000 थे, तो इसलिए मैंने ना दुकान का सोचा, दुकान बाज़ार में लेनी थी, क्योंकि काम चलाना था मैंने। तो बाज़ार वाले कहते हैं, ये मालकान जो होते हैं वो कहते हैं पहले हमें एडवांस दे 2 से 3 लाख रुपए, और किराया भी उसका तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपये होता है। तो इसका किराया कितना है? तो मैंने फिर सोचा, काफ़ी सोच के बाद मैंने फिर फैसला किया कि मैं दुकान अगर बैक साइड पे भी मिलती है ना, या तो मोबाइल की मार्केट हो या मोटरसाइकिल की मार्केट हो, तो क्योंकि एक चीज़ का चलना ज़रूरी होता है। तो मैंने दुकान ढूंढी, तो तलाश करने के बाद मुझे ये दुकान मिली। इधर बैक साइड पे काफ़ी एक मार्केट है, मार्केट के अंदर ये दुकान बनी हुई है। अक्सर लोगों को अभी तक मेरे शहर में नहीं पता था कि मुझे 8 माह हो गए हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता काम मेरा माशाल्लाह से आगे जा रहा है। और इस दुकान का जो किराया ना, जो मैंने एडवांस दिया था, वो सिर्फ 3,000 रुपये दिया था। इसलिए क्योंकि बैक साइड पे थी और मैंने 3,000 रुपये में अपनी दुकान सेट कर ली थी सर। ठीक हो गया। और इसके अलावा ये जो सेल्फी देख रहे हैं ना आप, सेल्फी लगी हुई हैं यहाँ पे दुकान में शीशे वाली। आप अलमारी बनाने से बेहतर है कि ये सेल्फी लगा रहे हैं, ये सेल्फ, क्योंकि ये बहुत कम, यानी ना इस पर इतना खर्चा नहीं होता, बहुत ही कम खर्चा होता है। अगर आपका कोई शीशे वाली फैक्ट्री में कोई जानकार है, आप उसे फ्री भी उठा सकते हैं। अच्छा, आपने जॉब वाली बात नहीं हमें बताई कि नेक्स्ट आपका क्या इरादा है, जॉब करेंगे या इसी को एक्सटेंड करेंगे? मेरी कोशिश सबसे पहले यही होगी कि मैं इसी कारोबार को आगे लेके चलूँ, क्योंकि जो कारोबार है ना वो पूरे ख़ानदान को पालता है, और जो जॉब है ना वो सिर्फ एक घर को ही पाल सकती है। अच्छा यासिर भाई, आप हमें एक बात बताएं ना कि आप जैसे कई नौजवान हैं जो उनसे लड़के फिर रहे हैं बाहर, जॉब की तलाश में हैं, जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है, तो उनके लिए आप एक हमें पैगाम दें, आप उन नौजवानों को पैगाम दें कि उनको क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है जॉब का। अभी तक मैंने कहीं पे अप्लाई नहीं किया, लेकिन एक्सपीरियंस ये है कि कोई भी जॉब आप करते हैं ना, जब फ़र्ज़ करो आर्मी की जॉब हो गई, एयरफोर्स की जॉब हो गई, इसके सबसे पहले तो टेस्ट देने हैं आपने। टेस्ट देने के बाद आपको काफ़ी महीने वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो वेट करने के दौरान घर वाले भी कहते हैं अब आपने एजुकेशन कंप्लीट करनी है, कोई ना कोई काम करें, अर्निंग करके दें हमें आप, क्योंकि हर शख्स की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। तो घर आप फ्री बैठने से बेहतर है कि आप कोई ना कोई कारोबार तलाश करें पहले। अगर फ़र्ज़ करो वो चल जाता है, अच्छा चल जाता है, आपको घर बैठे इतनी अर्निंग हो रही है कि एक जॉब से काफ़ी बेहतर है, तो मेरा मशवरा यही होगा कि आप कारोबार की तरफ आएँ, कारोबार को आप बढ़ाएं अपने। अब इन्वेस्टमेंट ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप ये सोचेंगे ना कि भाई मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैंने दुकान लेनी है, बनानी है, फिर मैन बाज़ार में होनी चाहिए, रिस्क अल्लाह ने देना है, आप बस पहला कदम उठाना होता है। जो पहला कदम उठा गया वो कामयाब हो जाता है, और इंशाल्लाह वो फिर आगे बढ़ता रहता है। मेरा मशवरा यही है कि आप जॉब ज़रूर करें, लेकिन अगर जॉब इजीली मिलती है, लेकिन आजकल आप सबको पता है कि कोरोना के इलाज चल रहे हैं, जॉब टेस्ट वगैरह हो नहीं रहे, क्योंकि गैदरिंग पर पाबंदी लगाई हुई है बड़ी सख्त इन्होंने। तो बेहतर ये है कि आप कारोबार को सोचें, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, करें आप। मेरे घर वाले भी मुझे इस काम से रोकते थे, वो कहते थे, मेरे दोस्त था लगे, ये कहते थे कि तुम ये क्या सोच रहे हो, तुम पागल हो गए, तुम इतना पढ़ लिखने के बाद फिर भी ये काम करना चाहते हो, मजदूरी करना चाहते हो, ये वो। अच्छा यासिर भाई, आपकी एज कितनी है? मेरी एज 23 ईयर हो गई। 23 ईयर, यानी कि आप 23 साल की उम्र में माशाल्लाह 60,000 रुपये मंथली कमा रहे हैं। जी जी माशाल्लाह। जी। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत दे, हमारी ये दुआ है आपके साथ। ये ज़ुबैर भाई का हमारे चैनल है, और आप मेरी वीडियो इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और नौजवान रोज़गार प्रोग्राम इस चैनल का नाम है। तो क्या पता आपके शेयर करने से किसी की भी हेल्प हो जाए, किसी को कोई आइडिया मिल जाए, वो इस काम को, कारोबार को आगे यानी लेके चल सके, अपना कोई खुद का कारोबार चला सके। और नए आइडियाज़ के लिए आप इस यानी नोटिफिकेशन के बटन को, बेल के आइकन को क्लिक कर दें। जब भी कोई नई वीडियो आएगी, अपलोड होगी यहाँ पे, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। शुक्रिया। जो आपने अभी हमें मोबाइल के गिलास दिखाए हैं, उसमें कौन कौन से कलर होते हैं और ये कैसे आप लोग काटते हैं इसको? इसमें तकरीबन 4 कलर होते हैं, और इसमें 4 कलर हैं। और फिर ये दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें एक ये गोल्डन है, ये हमारे पास ब्लैक है, और उसके बाद हमारे पास सिल्वर कलर है, ये सिल्वर हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास जो है ये ब्लू कलर है,
ये 4 कलर में शीट आती है। ये 4 कलर में आते तो कई कलर में हैं, रेड में भी होते हैं, लेकिन ये जो ज़्यादा चल रहे हैं ना वो यही है, 4 कलर हैं। चलें, अच्छा आप ऐसा करें कि कंप्यूटर पे आप हमारे चैनल का नाम लिखें जी जी और अपनी मशीन में कटिंग करके दिखाएं, ताकि हमें पता लगे कि कैसे इसकी ड्राइंग बनती है और कैसे आप कटिंग करते हैं। बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ।